हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम ये देखेंगे कि वर्ब में एस ई एस आई ई एस कैसे लगाते हैं। कब कहाँ एस लगेगा, कहाँ ई एस लगेगा, कहाँ आई ई एस लगेगा। और ये कहाँ लगता है? प्रेजेंट इनडेफिनिट में तब लगता है जब अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट और एक वचन अगर हो तो हम वहां पे वर्ब में एस ई एस आई ई एस लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं, एस ई एस आई ई एस कैसे लगाते हैं, केवल आज इसी पर हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले देखें, अगर वर्ब के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड अगर हो तो हमको ई एस लगाना है। अगर वर्ब के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड है तो हमको वर्ब में ई एस जोड़ना है। जैसे अगर यहां पे लिखा है पास, तो पास के अंत में क्या है? डबल एस, तो डबल एस है तो यहां पे मैंने जोड़ दिया ई एस। यहां पे पुश में यह है एस एच, तो हमने यहां पे जोड़ दिया ई एस, पुशेस हो गया। यहां पे वॉच में है सी एच, तो सी एच है तो हमने यहां पे जोड़ दिया ई एस। यहां पे गो में ओ है तो हमने यहां पे जोड़ दिया ई एस, हो गया गोज। एक्स है लास्ट में, यहां पे वर्ब फिक्स में एक्स है तो यहां पे मैंने जोड़ दिया ई एस, हो गया फिक्सेस। यहां पे लिखा है बज, तो यहां पे जेड है लास्ट में तो हमने यहां पे जोड़ दिया ई एस। कुल मिला के यहां पे डबल एस है वर्ब के अंत में तो ई एस जोड़ा, पुश में डबल एस एच है तो हमने ई एस जोड़ा, यहां पे वॉच में सी एच है तो हमने यहां ई एस जोड़ा, यहां गो में ओ है लास्ट में तो हमने ई एस जोड़ा। अगर वर्ब के अंत में एक्स है तो हमने यहाँ पे ई एस जोड़ा, फिर यहाँ पे वर्ब के अंत में जेड है तो हमने यहाँ पे ई एस जोड़ा। तो कुल मिला के अगर वर्ब के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड अगर है तो हमको वर्ब में ई एस जोड़ना है। तो ये तो रहा कि ई एस कहां जोड़ना है। अब हम आते हैं आई ई एस कहां जोड़ते हैं, वो जरा देखें। अगर वर्ब के अंत में वाई हो, अगर वर्ब के अंत में वाई हो, जैसे मान लीजिए प्ले, तो प्ले है, अब यहां पे प्ले भी है, प्ले, और उसी तरह लिखा है स्टडी। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि वाई के पहले, इस वाई के पहले क्या है? ए, और इस वाई के पहले क्या है? डी। यानी इसके पहले वावेल है, इस वाई के पहले तो यहां यस जोड़ेंगे, और इस वाई के पहले वावेल नहीं है तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ेंगे। तो इसी चीज को हम यहां देखें कि अगर वर्ब के अंत में वाई हो तो दो नियम होगा। क्या? अगर वाई के ठीक पहले अगर अंत में वाई हो, यहां भी वाई है, यहां भी वाई, यहां भी वाई, अगर वर्ब के अंत में वाई हो तो वहां दो नियम काम करेगा। क्या? अगर वाई के ठीक पहले अगर वर्ब के अंत में वाई हो तो ए और बी दो नियम है। पहला क्या है? वाई के ठीक पहले ए, ई, आई, ओ, यू हो तो एस जोड़ें। जैसे यहां देखिए वाई यहां भी प्ले में है, बाय में वाई है, प्रे में भी वाई है लास्ट में। तो अब यहां पे क्या है? अगर वाई के ठीक पहले ए है, देखिए यहां पे ए है तो हमने यहां पे जोड़ा यस। यहां पे यू है, वर्ब के वाई के ठीक पहले यू है तो हमने यहां भी क्या जोड़ दिया? यस जोड़ दिया। यहां पे भी वाई है, देखिए वाई के पहले क्या है? ए है तो हमने यहां पे क्या जोड़ दिया? यस। तो कुल मिला के अगर वाई के ठीक पहले ए है, वाई के ठीक पहले यू है, इसलिए हमने यहां यस जोड़ा, यहां भी यस जोड़ा। यहां वाई के ठीक पहले ए है, यहां भी हमने यस जोड़ा। तो अगर वर्ब के अंत में वाई है और वाई के ठीक पहले ए, ई, आई, ओ, यू हो, यानी कि वॉवेल है, तो हम क्या करेंगे? वहां हमको यस जोड़ना है। यहां पे प्ले था तो वाई में हमने यस जोड़ा, वाई था यहां भी, और वाई के पहले ए तो यहां पे हमने यस, यहां भी वाई के ठीक पहले यू तो हमने यस जोड़ा, यहां भी वाई के ठीक पहले ए तो हमने यहां यस जोड़ा। अब जरा देखें, वाई के ठीक पहले ए, ई, आई, ओ, यू नहीं हो तो वाई को हटाकर आई एस जोड़ेंगे। जरा यहां देखें रिप्लाई, तो रिप्लाई में क्या है? वाई तो है लास्ट में, लेकिन वाई के ठीक पहले क्या है? एल, यानी कि वाई के ठीक पहले ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है। अगर होता तो हम यस जोड़ते, लेकिन यहां नहीं है। वाई के ठीक पहले ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है तो हम क्या करेंगे? वाई को हटा दिया, तो वाई को हटा दिया तो बचा क्या? आर ई पी एल, वाई को हटा दिया और मैंने क्या जोड़ा? आई ई एस। अब यहां हो गया रिप्लाईज।
अब उसी तरह स्टडी, तो स्टडी में क्या है, y है लास्ट में, लेकिन y के पहले क्या है, y, यानी कि y के पहले ए ई आई ओ यू नहीं है, तो हमने क्या किया, y को हटा दिया, एस टी यू डी बचा, y को हटा दिया और हमने जोड़ दिया आई ई एस, अब यह हो गया स्टडीज। तो अगर लास्ट में y है और y के ठीक पहले ए ई आई ओ यू है तो यस जोड़े, अगर y के ठीक पहले ए ई आई ओ यू नहीं है तो y को हटाकर आई ई एस जोड़ देंगे। अब हम अंत में आते हैं, तीसरा रूल क्या है कि अगर वर्ब के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, वाई नहीं हो तो वर्ब में एस जोड़ेंगे। अब जरा यहां देखिए, वर्ब के अंत में डबल एस नहीं है, एस एच नहीं है, सी एच नहीं है, ओ नहीं है, एक्स नहीं है, जेड नहीं है, वाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमने यहां पे जोड़ दिया यस। तो अगर वर्ब के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड अगर नहीं है, वाई भी नहीं है, तो हमको जोड़ना है यस। तो हमने यहाँ पे राइट है, इसमें अंत में इनमें से कुछ भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया यस। अब यहाँ पे रीड में देखें, रीड में क्या है, रीड में भी डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, वाई कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी मैंने यस जोड़ा। उसी तरह रिडिक्यूल में देखें कि रिडिक्यूल में भी लास्ट में ई है, यानी कि डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड और वाई नहीं है, तो यहां भी हमने क्या जोड़ दिया, यस जोड़ा है। तो ये है रूल, इसलिए कि मतलब हम वर्ब में यस, यस, आई, यस, कब यस जोड़े, कब ई एस जोड़े, कब आई ई एस जोड़े, इसको हम कैसे जोड़े, इसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। अब आज की क्लास में बस इतना ही, ये इसकी जरूरत हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट में पड़ेगी, इसलिए हमने इसको यहाँ पे आज देखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।